हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी। हम पैथोलॉजी के 10 मार्क्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने जनरल पैथोलॉजी में जो तीन मेन टॉपिक्स थे, सेलुलर एडाप्टेशन, एडिमा और शॉक, ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और ल्यूकेमिया कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस, अल्कोहल सिरोसिस। अगर इससे पहले आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी हो तो वो तीनों वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस, तो इसके वर्ड को समझो। वायरल मतलब वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और हेपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर। तो जहाँ पे लीवर का इन्फ्लामेशन हो रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, वायरस की वजह से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू वायरस। डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस क्या है, इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। जो मैंने अभी बोल के बताया कि इन्फ्लामेशन है लीवर का, कॉज्ड बाय किसकी वजह से, हेपेटोट्रोपिक वायरस। हेपेटोट्रोपिक वायरस क्या होते हैं, जो प्राइमरी किसको अफेक्ट करते हैं, लीवर को। ठीक है, हेपेटोट्रोपिक वायरस क्या होते हैं, जो प्राइमरी किसको, प्राइमरी उनकी जो प्राथमिकता किसे देते हैं, वो लीवर को देते हैं, कि वो पहले लीवर को जाके अफेक्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो उसमें हेपेटोट्रोपिक वायरस बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन से आते हैं, मेनली हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। ये मेन वायरस होते हैं जो हेपेटोट्रोपिक वायरस होते हैं। ये इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, एंड मे लीड टू जॉन्डिस, लिवर फेलियर और सिरोसिस। ठीक है, और क्या कर सकता है, जॉन्डिस को लीड कर सकता है, लिवर फेलियर को लीड कर सकता है, सिरोसिस को लीड कर सकता है। तो वायरल हेपेटाइटिस समझ गया। हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर कॉज्ड बाय वायरस, और वायरस कौन सा है, हेपेटोट्रोपिक वायरस। मेनली कौन कौन से वायरस आते हैं अपने, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ये दो तरीके से हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, और इससे लीड क्या होता है, जॉन्डिस, लिवर फेलियर और सिरोसिस। टाइप ऑफ वायरस की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। तो इसमें हेपेटाइटिस ए आता है। हेपेटाइटिस ए को अपन HAV भी बोलते हैं, हेपेटोट्रोपिक ए वायरस। ठीक है, ये एक RNA वायरस होता है। ठीक है, फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी, ये एक DNA वायरस होता है, ब्लड से, सेक्स से और बर्थ से, ठीक है, माँ से बच्चे में आ जाता है। हेपेटाइटिस सी RNA वायरस है, स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IV ड्रग्स। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये एक RNA वायरस है, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ई, ये एक RNA वायरस है, और ये फीको ओरल रूट से आता है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है, हेपेटाइटिस बी जो है वो एक DNA वायरस है। ठीक है, ये तो याद रह ही जाएगा। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन हो रहा है, स्प्रेड हो रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ये तीनों कैसे हो रहे हैं, ब्लड से हो रहे हैं, सेक्स से हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं एटियोलॉजी। तो कोसेस क्या क्या है, तो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो रहा है, तब से पहले तो हेपेटाइटिस वायरस आ जाएगा। ठीक है, A B C D E, ये चारों पांचों कोष हो गए। इसके बाद अदर वायरस, और भी वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस कोष कराते हैं। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी मतलब कि कोई सा ड्रग ऐसा था जिसको हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया, जैसे पैरासीटामोल बहुत सी बार बहुत ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं, तो उससे वजह से क्या होता है कि अपना जो लीवर है वो उसको सही से मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है। ठीक है, इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें तो वायरस एंटर्स इन बॉडी, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, लीवर तक पहुंच गया, इन्फेक्ट हेपेटोसाइट, उसने क्या किया कि लीवर सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, इन्फ्लामेशन कोज कराया, और उसकी वजह से क्या हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, और उससे लीवर सेल इंजर्ड हो गए। तो लीवर सेल्स कैसे इंजर्ड हुए, या तो नेक्रोसिस हो सकता है या एपोप्टोसिस हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से लॉस ऑफ लीवर फंक्शन हो गया। मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस और सीरियस हेपेटाइटिस, सीवियर हेपेटाइटिस। ठीक है, सीवियर हेपेटाइटिस। तो एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होता है, चेंज, swollen लीवर, नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स, इन्फ्लामेशन। ठीक है, एक्यूट में क्या होगा, जो एक्यूट में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो लीवर जो है वो पहले
फूल जाएगा, स्वेलोन हो जाएगा, लीवर सेल्स का नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्फ्लामेशन को देखने को मिल सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस और ब्रीजिंग नेक्रोसिस। सीवियर केस में क्या देखने को मिलेगा, सिरोसिस ऑफ लीवर, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो लीवर अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वायरस की वजह से हो रहा है तो फीवर आएगा, मलेशिया आएगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी एक, ये तो आप सब में लिख सकते हो। अब लीवर फेल हो रहा है तो सबसे पहले जॉन्डिस होगा, ठीक है, डार्क यूरिन हो सकता है, पेल स्टूल हो सकता है। एनलार्ज और टेंडर लीवर, जो लीवर की जगह है अपनी, वो कैसी हो सकती है, फूल सकती है, एकदम टेंडर हो सकती है। ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, और अगर हम अल्कोहल को या वायरस को अपन रोक दें तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। जॉन्डिस फेड्स, ठीक है, या तो फिर जॉन्डिस जो है वो जान भी ले सकता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अपन क्या कराएंगे, सबसे पहले तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद एब्डोमेन की अल्ट्रासाउंड कराएंगे, लीवर बायोप्सी कराएंगे। अगर हमें एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा हेपेटाइटिस है, ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सिरोसिस हो जाएगा, आगे ही पढ़ के आया थे, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, डेथ और लीवर फेलियर, ये सब हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या आएगा, सपोर्टिव केयर, ठीक है, हमें सपोर्टिव केयर देना है, रेस्ट देना है, फ्लूइड, न्यूट्रिशंस, डाइट और एंटीवायरल थेरेपी, क्योंकि ये वायरस की वजह से हो रहा है। अब इसके बाद हम सेकंड टॉपिक आज का पढ़ेंगे, सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है। सिरोसिस इज ए क्रोनिक लीवर डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय, सिरोसिस क्या है, सिरोसिस एक क्रोनिक लीवर डिसीज है, ठीक है, लंबे समय से चलती आ रही लीवर की डिसीज है जो पेशेंट में बहुत टाइम से थी। अब उसकी वजह से क्या हुआ, लीवर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, इरिवर्सिबल चेंज हो गया, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स जो है वो ऐसे डिस्ट्रक्ट हो गए, ऐसे मर गए कि अब वो वापस जिंदा नहीं हो सकते। फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस क्या होता है, जब आपको बहुत सी बार चोट लग जाती है तो आपको स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब वो चोट के यहाँ निशान रह जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोडुल्स, अब जब बार बार लीवर सेल्स, ये एक ही बार में लीवर सेल्स ऐसे नहीं होते कि एक ही बार में इरिवर्सिबल चेंज हो जाए। लीवर सेल्स मरते हैं फिर वापस जिंदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर मरते हैं, जिंदा होते हैं, मरते हैं, जिंदा होते हैं, इसकी वजह से इरिवर्सिबल चेंज हो जाते हैं। और ये बार बार मरते हैं, जिंदा होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, रीजनरेटिव नोडुल्स बन जाती है, मतलब छोटी छोटी गठाने बन जाती है। दिस चेंज लीड टू लॉस ऑफ लीवर, नॉर्मल लिवर आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। और इन तीनों की वजह से क्या होता है कि लीवर जो है अपना नॉर्मल आर्किटेक्चर को खो देता है, मतलब जैसा उसको भगवान ने बनाया है वैसा वो नहीं रह पाता, और वैसा वो नहीं रह पाएगा तो उसके फंक्शन जो है वो भी वैसे काम नहीं करेंगे। तो सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ लिवर सेल्स प्लस फाइब्रोसिस प्लस नोड्यूल, ठीक है। इसको इधर समझो, ये क्या है, ये नॉर्मल लीवर था, अब लीवर का पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो गया, ये नोड्यूल बन गए, ठीक है, ये नोड्यूल बन गए, छोटी छोटी गांठें, ठीक है। और अब इसमें देखो, नोड्यूल मैंने आपको बता दिया, इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस तो हो ही गए हैं, इरिवर्सिबल लिवर डेथ हो चुकी है। फाइब्रोसिस की स्कार फॉर्मेशन जो है वो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने इसमें नोडुल दिखाने के लिए आपको ये फोटो लगाया था, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि नॉर्मल लीवर ऐसा दिखता है और जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है वो फिर ऐसा दिखने लग जाता है, ठीक है। कॉजेस की बात करें तो कॉज क्या क्या आते हैं, क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन, अभी हम बोल रहे थे कि अल्कोहल सिरोसिस पढ़ेंगे तो सबसे पहला तो यही आ जाता है कि क्रोनिक अल्कोहल इंटेक की वजह से जो सिरोसिस होता है उसको क्या बोल देते हैं, अल्कोहल सिरोसिस बोल देते हैं। माल न्यूट्रिशन, मतलब कि अच्छे से खाना पीना, प्रोटीन नहीं मिलता है तब भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, किसके मम्मी पापा को भी था, दादाजी को भी था, दादी को भी था, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अब वो जेनेटिक्स में उसमें भी आ गया। को एग्जिस्टेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन, अब क्या हुआ कि बार बार हेपेटाइटिस बी और सी हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लीवर सिरोसिस होता है, ठीक है। जेंडर में मोर कॉमनली होता है मेंस में, क्योंकि आदमी जो है उनमें ज़्यादा होता है। इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें तो कैसे लीवर सिरोसिस काम करता है, तो क्रोनिक इंजरी टू हेपेटोसाइट, बार बार इंजरी हो रही थी लीवर सेल्स को तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन और सेल डेथ हो रहे हैं। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ स्टेलेट सेल हो रहा है, स्टेलेट सेल ने क्या किया, फाइब्रोसिस करा दिया। फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स,
डिस्ट्रोशन ऑफ लीवर आर्किटेक्चर। अब जब फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स, अब उसमें छोटी छोटी गांठें पड़ गई है, तो उसकी वजह से लीवर का जो आर्किटेक्चर है वो चेंज हो गया है। लीवर फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो गए, पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकती है। इसको अपन ने क्या बोला था, लीवर सिरोसिस बोला था। अब टाइप्स की बात करें तो मेनली ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। माइक्रो नोड्यूलर मतलब कि छोटी छोटी गांठें, स्मॉल नोड्यूल्स। मैक्रो नोड्यूलर लार्ज इरेगुलर नोड्यूल्स। और इसके बाद मिक्स्ड स्मॉल प्लस लार्ज नोड्यूल्स, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में हमें देखने को मिलता है वीकनेस, फटीग, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, जॉन्डिस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद एसिटाइस एसाइटिस। एसाइटिस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो था, अभी आपने अगर एडिमा वाली क्लास देखी हो तो मैंने उसमें समझाया था, ठीक है। लीवर क्या काम करता है कि प्रोटीन बनाता है, एल्ब्यूमिन बनाता है, ठीक है, ये सब वही बनाता है। प्रोटीन्स का जो मेन काम करता है वो अपना क्या करता है, लीवर करता है। लेकिन अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा कि वापस से जो कैपिलरीज थी उनमें वाटर आ नहीं पाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे पानी भराने लगेगा और अपने को क्या देखने को मिलेगा, एसाइटिस। एसाइटिस अपन ने क्या बोला था, एब्डोमिनल की जो कैविटी थी उसमें अगर पानी भरा जाता है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, एसाइटिस बोल रहे थे। पाल्मर एरिथमिया देखने को मिलेगा, रेड पाम्स मतलब कि गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा इन मेल्स। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट इन मेल्स तो उसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। हेपेटोमेगेली देखने को मिलेगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा, आई ब्रूचिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद ब्लीडिंग टेंडेंसी और इंसेफेलोपैथी। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, एसाइटिस, डेथ, लीवर फेलियर, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। इन्वेस्टिगेशन सेम कराना है, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरोलॉजी, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और लीवर बायोप्सी। ट्रीटमेंट की बात करें तो अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो अल्कोहल को स्टॉप कराओ, हाई प्रोटीन दो, हाई विटामिन दो। अगर माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है तो डायूरेटिक्स दो, अगर एसाइटिस है तो एनसेफेलोपैथी है तो लेक्टुलोज दो, विटामिन सप्लीमेंट दो, ठीक है। मेनली कौन सा देना है, बी कॉम्प्लेक्स देना है। लीवर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हो अगर जो स्टेज एन हो गई हो तो। दो तरीके से इसका प्रोग्नोसिस कर सकते हो। अगर कॉम्पनसेटरी है मतलब कि अगर हम अल्कोहल को बंद कर रहे हैं और उससे जो है लीवर अगर पूरा रीजनरेट हो जा रहा है तो उसको कंपनसेटरी सिरोसिस बोलते हैं और उसमें लीवर जो है वो कई साल तक जी सकता है। डीकम्पनसेटरी क्या होता है, जिसमें पुअर प्रोग्नोसिस होता है विदाउट ट्रांसप्लांटेशन, इसमें आपको ट्रांसप्लांटेशन करानी पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, क्लिनिकल, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस। तो ये तीनों आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट भी यही लिख सकते हो, कॉम्प्लिकेशंस भी यही लिख सकते हो, इन्वेस्टिगेशन भी यही लिख सकते हो और क्लिनिकल फीचर्स भी यही लिख सकते हो। ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको ये पता होना चाहिए कि सिरोसिस क्या होता है, कोजेस क्या होता है, पैथोजेनेसिस कैसे होता है और मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स क्या होते हैं। बाकी तो आप लिख ही दो दमे। एल्कोहल सिरोसिस, एल्कोहल सिरोसिस क्या होता है? अभी मैंने आगे आपको बताया कि अल्कोहल पीने की वजह से जो सिरोसिस होता है, दारू पीने की वजह से जो सिरोसिस होता है, उसको अल्कोहल सिरोसिस बोलते हैं। अल्कोहल सिरोसिस इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव लिवर डिसीज़। क्या है? लंबे समय से कोई दारू पी रहा था तो क्रोनिक ही है ना, तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे लीवर की डिसीज प्रोग्रेस कर रही है तो उसको क्रोनिक प्रोग्रेसिव लीवर डिसीज है, कोज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स हो रहा है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ नॉर्मल लीवर आर्किटेक्चर एंड फंक्शन। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, लीवर का जो आर्किटेक्चर है वो चेंज हो जा रहा था और फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा जा रहा था। तो सेम ही है सिरोसिस की और अल्कोहल सिरोसिस की डेफिनेशन, आपको बस उसमें ये लिख सक देना है, ड्यू टू क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, लॉन्ग ड्यू टू क्रोनिक अल्कोहल कंजक्शन, इसकी वजह से फाइब्रोसिस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स हो रहे हैं। इसकी वजह से जो लीवर का फंक्शन जो है, नॉर्मल फंक्शन जो है वो लॉस हो जा रहा है, आर्किटेक्चर लॉस हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद कॉजेज़ की बात करें तो सेम जो आपने सिरोसिस में याद करे थे वही इसके कॉजेज़ है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन आपने किया, उसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन हो गया लीवर में, उसकी वजह से अल्कोहल हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स ड्यू टू अल्कोहल, ठीक है। इसकी वजह से फाइब्रोसिस हुआ, नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ, अल्कोहल सिरोसिस हो गया। इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात करें मतलब कि सेल्स में क्या चेंज आया, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर सेल्स इज नोन एज हेपेटो
हेपेटाइटिस, ठीक है? तो उसमें अब क्या-क्या चेंज हुआ, तो क्रोस अगर बाहर से देखते हैं तो लीवर इनिशियली इनलार्ज, पहले-पहले जब इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो लीवर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेटर बाद में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रंकन एंड नोड्यूलर, और छोटी-छोटी नोड्स बन जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, होबनेल लीवर। इसके बाद फ्रीम कंसिस्टेंसी येलो ब्राउन कलर। अब कंसिस्टेंसी जो है वो फ्रीम हो गई है और कलर कैसा है, येलो ब्राउन हो गया है। और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक, अगर एक सेल पे जूम करके देखें तो फैटी चेंजेस इन द हेपेटोसाइट, मिलियरी बॉडी देखने को मिलेगी, फाइब्रोसिस एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर क्लिनिकल फीचर्स आप सेम लिखेंगे, कॉम्प्लिकेशन सेम है जो आपने सिरोसिस में पढ़ा, डायग्नोसिस सेम है, डायग्नोसिस मतलब लैब टेस्ट होता है, ठीक है? इसके बाद ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है? थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में समझाऊँगा।